Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to Textbook Banking. So we are going to talk about the financial समाचार. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर बात करते हैं. इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. सबसे पहले गूगल पे एक्सटेंड्स द कार्ड टोकनाइजेशन. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है इस टॉपिक को लेके. सो कार्ड टोकनाइजेशन इसका मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि योर मोबाइल फोन और वॉट एवर द ऐप यू आर यूजिंग, उस ऐप के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वहां पे रिफ्लेक्ट होगा. तो आपको अपना खुद का फिजिकल फॉर्म में कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल यू फॉरगेट योर एटीएम कार्ड और द डेबिट कार्ड और द क्रेडिट कार्ड, देन स्टिल यू कैन यूज योर कार्ड बाय यूजिंग दिस कार्ड टोकनाइजेशन जिसका हम लोग यूज करते हैं. सो गूगल पे के अंदर ये ऑलरेडी फैसिलिटी थी, इसको अभी गूगल पे एक्सपांड कर रही है, सबके लिए यूज करने के लिए इसको लाया गया है. अभी तक जो चल रहा था वो 2.5 मिलियन वीजा मर्चेंट लोकेशंस पे ये यूज हो रहा था. हर जगह पे नहीं था. जहां कहीं भी वीजा कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, वीजा के साथ जहां पे टाई अप है, बस उन्हीं जगहों पे ये टोकनाइजेशन गूगल पे ने इंप्लीमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, पायलट बेसिस पे. अब देखिए, कार्ड टोकनाइजेशन इज द फीचर विच लेट्स यूजर्स मेक डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट थ्रू अ सिक्योर digital token which is attached to their phone. Means your phone will become your debit card, your phone will become your credit card. तो जैसे NFC होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपके मोबाइल के अंदर वो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, द पीपल कैन स्कैन द कार्ड, वहां से भी आपका पेमेंट हो सकता है. इस तरीके से आपको फिजिकल कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिजिकल कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके मोबाइल के भरोसे ही आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे. इवन यहाँ पे भारत QR जो एनेबल मर्चेंट है वो भी यहाँ पे आपको टोकनाइजेशन के लिए मदद कर सकते हैं, और यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है. तो आपको जो OTP या 3D सिक्योर साइट्स पे जाके पेमेंट करनी पड़ेगी, ये सब कुछ झंझटें आपके रुक जाएगी और तुरंत में आपका पेमेंट होगा. जहां पे नियर फील्ड कम्युनिकेशन नॉर्मली NFC के थ्रू हम लोग 5,000 तक का पेमेंट कर लेते हैं, पर इसके अलावा अगर आपको पेमेंट करना होगा तो कॉन्ट्रैक्टलेस तरीके से आप टोकनाइजेशन का यूज करके पेमेंट कर सकते हो. तो गूगल पे ने इस फैसिलिटी को और एक्सटेंड कर दिया. अभी तक गूगल पे के साथ कुछ बैंक एज अ पार्टनर जुड़ी हुई थी. SBI की बात करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये 3 बैंक अभी तक जुड़ी हुई थी. वीजा एंड दिस 3 बैंक्स विद द गूगल पे यहाँ टोकनाइजेशन. अभी और बैंक जुड़ जाएगी. यहाँ पे SBI क्रेडिट कार्ड केवल अभी तक था, अभी SBI के डेबिट कार्ड आ जाएंगे. इंडसइंड बैंक है, फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड्स ऑफ द इंडसइंड HSBC ये भी यहाँ जुड़ जाएंगे. तो यहाँ पे केवल क्रेडिट कार्ड नहीं रहेंगे, यहाँ पे अभी डेबिट कार्ड्स भी इंक्लूड हो जाएंगे जहां पे आप टोकनाइजेशन कर सकते हो. तो ये सिंपल सी न्यूज है. क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, बस ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए. आगे बढ़ते हैं. अनदर अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एडवांस टैक्स कलेक्शन सर्ज 146%. काफी अच्छी न्यूज है. सो हमारा जो एडवांस टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ये सडनली इंक्रीज हो गया, सडनली आगे बढ़ गया. तो नियर अबाउट 146% से सर्ज आ चुका है एडवांस टैक्स कलेक्शंस में, एंड दैट पॉइंट दे मेंशन. नियर अबाउट अगर हम बात करें नेट कलेक्शंस की अभी तक 21-22 के एडवांस की, तो 1,85,871 crore. That much amount of net tax collection has been done by government of India. A huge jump, काफी बड़ी जंप है टैक्स कलेक्शंस में, और काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं. अब यहाँ पे कौन सी चीजें आती है, देखिए, एडवांस टैक्स हम लोग पे करते हैं. Then there are some individuals that are paying advance taxes, like for example हमारे मूवी एक्टर्स होते हैं या हमारे क्रिकेटर्स रहेंगे. देन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो नॉर्मली सैलरी के ऊपर आपका कट जाएगा. सेल्फ असिस्मेंट टैक्स, जब हम असिस्मेंट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टैक्स हम लोग ऑलरेडी पे करके रख देते हैं इन केस लाइक सेफ्टी के लिए. देन रेगुलर असिस्मेंट होते रहते हैं. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा तो उस डिविडेंड के ऊपर आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा. एंड टैक्स अंडर माइनर हेड्स, जो थोड़े इधर उधर के टैक्सेस एक्स्ट्रा कलेक्ट हो जाते हैं. तो ऐसा टोटल हमने एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन की बात की है. देखिए, हमारे अनुमान यह कि 2,16,602 दैट मच अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर होने वाले एडवांस टैक्स कलेक्शन. अभी तक की अगर बात की जाए तो 1,85,871 ऑलरेडी वी डिड, एंड दैट इज अ सिनेरियो. तो काफी अच्छा साइन है. इकोनॉमी वापस एक बार अपने पैरों पे खड़ी होगी, वापस एक बार रन करेगी, तो जो हम वी शेप रिकवरी की बात कर रहे थे उसके लिए काफी अच्छा पॉइंट रहेगा. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले
हमारा ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, पढ़ाई पैकेज चल रहा है 299 का, यहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। मोबीक्विक वॉलेट का भी 20% का ऑफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग स्टडी नाम का एक नया हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहां पे आप ऑफलाइन तरीके से स्टडी कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड वीडियोस है, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा बैंकिंग जनरल अवेयरनेस फाउंडेशन की एक नई बैच स्टार्ट हुई है, प्लस आरबीआई ग्रेड बी की हमारी कुछ बैचेस है। इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हो जहां पे आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा अगर आप एक कोड यूज करते हो। इवन इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द इंजीनियरिंग बैचेस, आरबीआई ग्रेड बी बैचेस, सेबी बैचेस, तो सारे लाइव बैचेस में अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ उन बैचेस के अंदर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ गवर्नमेंट सिंप्लीफाइज द एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सिंपल सी न्यूज है, हमारे एमएसएमई मिनिस्टर गडकरी साहब, उनका अनाउंसमेंट है कि एमएसएमई केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड के भरोसे रजिस्टर हो सकती है, बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, जो भी आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन है वो उसी के भरोसे हो जाएगा। जितना जल्दी हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जितनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ईजी हो जाएगी, उन जल्दी उनको फाइनेंस मिल सकता है, उनको लोन मिल सकता है। देखिए, आफ्टर एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी या एमएसएमईज के सबसे ज्यादा लोग एमएसएमईज में काम करते हैं, और वही है जो इंडिया के ग्रोथ को आगे ले जा सकता है। अगर इनका रजिस्ट्रेशन बड़ा फास्ट करवाते, बाकी डॉक्यूमेंटेशन बाद में करते रहेंगे, रजिस्ट्रेशन पहले करवाते और बाद में उनको फाइनेंस या उनको लोन लेने के लिए काफी हेल्प होगी। इसके अलावा इसका एक और फायदा होगा, No new training will be required to small units in the fields of entrepreneurship और other related aspects। जो small units थे जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, उनको ट्रेनिंग भी लेना पड़ता था। उनको गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा या कभी आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए, यू कैन स्टार्ट योर कंपनी। उसके बाद जो हम एमएसएमई का क्लासिफिकेशन करते हैं वो सारी चीजें बाद में चेक होगी। देखिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज किसे कहेंगे? जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होगा और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, और मीडियम इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का होगा, उनको हम लोग मीडियम इंडस्ट्री कहते हैं। अब ये जो चीज है, ये क्लासिफिकेशन हम लोग कब करेंगे? एक बार उनकी कंपनी स्टार्ट हो जाए, एक बार उनको लोन मिल जाए, इन्वेस्टमेंट मिल जाए, बाद में हम इस कैटेगरी में उनको ऐड कर देंगे। पर जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन होता है, वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन उनका पैन और आधार के भरोसे ही हो जाएगा। दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स फॉर दैट। तो जितना फास्ट रजिस्ट्रेशन है, उतनी कंपनी जल्दी से काम करेगी और काफी अच्छा रहेगा। देखिए, दे कंप्राइजेस 90% ऑफ टोटल एंटरप्राइजेस जनरेट हाईएस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडिया। मैंने पहले भी कहा था, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है इंडिया में, एंड इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइविंग कंडीशन ये एमएसएमईज है। अगर आपके कंट्री की एमएसएमई स्ट्रांग बनती है तो ऑटोमेटिकली आपके कंट्री में बाकी सारी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, काफी अच्छे से इकोनॉमी आगे जाएगी, और ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं। सिग्निफिकेंस देखिए, एमएसएमई इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग 120 मिलियन पर्सन इन कंट्री। 120 मिलियन पर्सन इन अ कंट्री ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एग्रीकल्चर के बाद इसका नंबर लगता है। पर एग्रीकल्चर से ज्यादा जीडीपी जनरेशन भी ये लोग करते हैं, तो एग्रीकल्चर से काफी प्रॉफिटेबल भी ये बन जाता है। देखिए, इट कॉन्ट्रीब्यूट 6.11 फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड 24.63 इन द सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज। तो एमएसएमई कोई भी रहे, सर्विस सेक्टर वाली रहे या मैन्युफैक्चरिंग वाली रहे, यू कैन सी द कंट्रीब्यूशन 6.11% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, और सर्विस सेक्टर में उनका कंट्रीब्यूशन देखिए काफी ज्यादा है, 24.63%। इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट का 45% ये एमएसएमई से आता है। तो ऐसे कंडीशन में एमएसएमई को ज्यादा होल्ड करके रखना या उनको परेशान करने में कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए गडकरी साहब ने ये नया अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो यहां पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नाउ एमएसएमई ग्रू कैसे हुए? स्टार्टअप्स की बात करते हैं, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ये सारे प्रोविजन, ये सारी योजनाओं के बाद एमएसएमई का नंबर काफी बढ़ गया। और पिछले 2 साल में जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ, हमने काफी सारे अनाउंसमेंट, काफी सारे पैकेजेस है लोन वाले, जो भी हमने एमएसएमई को प्रोवाइड किए थे। 3 लाख करोड़ का लोन आपको पता होगा, जो हमने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन के अंडर सबसे पहले एमएसएमई के लिए ही अलाउ करवाया था, और जो भी फैसिलिटी अभी इंडिया में चल रही है। आगे बढ़ते, इंडिया यूनिकॉर्न टैली टचेस 50 माइंड टिकल द लेटेस्ट एंट्रेंट। अबे यूनिकॉर्न क्या होता है? स्टार्टअप कंपनीज जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच जाता है, उन कंपनीज को हम लोग यूनिकॉर्न कंपनीज कहते हैं। तो इंडिया में भी कुछ दिनों पहले हार्डली 10 यूनिकॉर्न कंपनीज थी। यू कैन सी लास्ट 2 साल के अंदर इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनीज अभी 50 तक पहुंच चुकी है। जितनी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया में बनेगी, उसका मतलब यह है कि इस कंट्री में स्टार्टअप्स काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। स्टार्टअप के लिए
लिए होता है, जब भी कोई नई कंपनी बनती है उसकी वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट जब उनको मिलता है। सपोज सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट कर रही है या कोई भी एनीवन लाइक नारायण मूर्ति साहब इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या रतन टाटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हर जो स्टार्टअप कंपनी तो उसका एक वैल्यूएशन होता है। अब उनके वैल्यूएशन के हिसाब से उनको फंडिंग मिलती है। अब इंडिया में 50 कंपनियां ऐसी हो गई कि जिनके वैल्यूएशंस 1 बिलियन के ऊपर है, मींस उनको 1 बिलियन या उससे ऊपर का उनको फंड मिल सकता है। 50 कंपनीज है एंड विच इज वेरी गुड साइन। अब देखिए 2021 में क्रेड, फर्स्ट ट्राई, मीशो, देन सर्च चैट, अर्बन कंपनी, DIGIT, फार्मेसी जैसे कंपनीज है, इनका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ऊपर जा चुका है। अभी माइंड टिकल है रिसेंटली, ये भी इस लिस्ट के अंदर ऐड हुआ। तो टोटल कंपनी अगर हम बात करें तो 50 अभी हमारे पास यूनिकॉर्न कंपनीज हो चुकी है। पेटीएम वाज द अर्लियर, बाइजूस वाज द अर्लियर कंपनी जो यूनिकॉर्न कैपेसिटी में आती थी, एंड नाउ टोटल 50 कंपनीज आर देयर। एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी, इतना एक पॉइंट याद रखिए, बाकी आपके लिए इजी हो जाएगा। एक लास्ट न्यूज है आरबीआई की। आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि इकोनॉमी काफी अच्छे से आगे बढ़ेगी, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिकली इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। कॉशियसली इनका कहना है कि धीरे धीरे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, बट द पॉइंट दे मेंशन दैट वैक्सीनेशन इज द क्रूशियल पॉइंट। अगर वैक्सीनेशन सही तरीके से होता है तो इंडियन इकोनॉमी ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ेगी, और जो हम लोग इमेजिन कर रहे थे 10.5% से ग्रो करेगा, या फिर हम लोग जैसे आरबीआई कह रहा था अपने रिपोर्ट के अंदर 10.5% से ग्रो करेगा, या इवन बाकी लोग कह रहे हैं इंडिया विल ग्रो बाय 8.9%, 9.5%, whatever the everyone is predicting, so we will achieve more than that। ये भी पॉइंट आरबीआई ने मेंशन किया, पर कॉशियसली वैक्सीनेशन विल प्ले द मोर रोल। नाउ सेकंड वेव जो अभी आई थी उसका इंपैक्ट हमारे फर्स्ट क्वार्टर के ऊपर ही होगा, उसका इंपैक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी पॉइंट यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने कहा है। तो काफी सेफ तरीके से उन्होंने पॉइंट मेंशन किया, पर एक बहुत बड़ी वैरी है हमारे आरबीआई गवर्नर को, एक बहुत बड़ा टेंशन है उनको, ये है कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर वापस एक बार सोचने वाली है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग की हमने बात की थी कि इंडिया इन्फ्लेशन शुड बी 4% ±2%। नाउ जिस तरीके से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है, सो नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज थिंकिंग कि शायद हमें इन्फ्लेशन टारगेट चेंज करना पड़ेगा। अभी मंथ ऑफ अगस्त में जब हमारी वापस एक बार मीटिंग होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, लेट्स सी व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज गोइंग टू डिसाइड। पर उनके एजेंडा में अब एक नया पॉइंट आ चुका है, इट माइट बी दे आर गोइंग टू चेंज द टारगेट। आई एम यूजिंग द वर्ड माइट बी के अब चेंज करेंगे नहीं करेंगे ये तो हमें एमपीसी बताएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बताएगा, पर ये डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं लुकिंग टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। ओके दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अवर न्यू वीडियोस, सो आप उससे गो थ्रू कर सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में, लाइव सेशन में, और जहां पे हम बचे हुए फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।